दोस्तों आज फिर से हम एक पावर सप्लाई लेके आए हैं जो कि नॉर्मली आपका लैपटॉप का एडाप्टर है। लैपटॉप के एडाप्टर में यूज होता है, ज़्यादातर से उसी में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है। चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं एक बार। हमने सीरीज पे सप्लाई दे रखा है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं पहले क्या है। वैसे थोड़ा सा पता चल जाएगा। वैसे देखने में सब सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो फॉल्ट है क्योंकि हमने स्क्रैप में से निकाला है। स्क्रैप में से निकाला लेकिन पीछे से ओके दिख रहा है पूरा। पीछे से देखिए पूरा ओके दिख रहा है। चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है ये मेरा सीरीज जल रहा है, सीरीज बल्ब जल रहा है। थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होगी बल्ब की, जल रहा है, सीरीज जल रहा है हमारा। तो फिर इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार है क्या इसमें। इसे हम पहले डायोड पे चेक कर लेते हैं। डायोड पे हमने कर दिया है, देख पा रहे होंगे आप। एक मिनट में इसे थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ ताकि दिख जाए आपको क्लियर। ऐसा ना आप लोग गलत सेट कर लें। देख सकते हैं डीसी पे ये डायोड का साइन दिख रहा है, डायोड का साइन दिख रहा है। डायोड पे सेट कर लिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट दिखा रहा है तो हो सकता है मॉसफेट उड़ा हो। देख पा रहे होंगे मॉसफेट की वैल्यू सही आ रही है पूरी, क्योंकि जो इसकी मॉसफेट है ये आपकी 6N80 है, 6N80 है। दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पुराना होने की वजह से लाइट चली गई है इसकी। तो 7N80 है, तो इसकी रेटिंग 500 के करीब होती है। 500, 510, 520, 530 तक इसकी रेटिंग आती है। तो ये तो सही है। खैर अपना ये डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड भी दोनों सही है। अब शॉर्ट होने के पीछे ये हमारा दो यहाँ पे लग रहे हैं ट्रांजिस्टर, 80-85 और 85-50। क्योंकि एसी पे ज़्यादातर से यूज होता है। एसी जो भी सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, अगर वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर कह लें आप या फिर जो भी कह लें आप, वैसे तो ट्रांजिस्टर ही होता है। तो ये आपका एक की वैल्यू आपको तो दिख नहीं रही होगी, 3K2 लिखा हुआ है एक पे। ये वैसे ये आपका जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, ये 85-50 है और सेकंड वाला 80-50 है। इसको चेक कर लेते हैं। इसको दो तरह से चेक कर सकते हैं। पहला तो आप डायोड पे ही इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। अभी तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू शो कर रही है, वैल्यू इसकी शो कर रही है। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। वैल्यू दोनों शो कर रही है, सही है। वैसे इसे रेजिस्टेंस पे ही चेक कर सकते हैं। एक बार हम इसे रेजिस्टेंस पे मेगा ओम में सेट कर लिया ऑटो पे, और इसको हम एक बार मेगा ओम में रेजिस्टेंस पे। वैसे जहाँ पे भी अगर ये यूज होता है ना, डबल ट्रांजिस्टर जहाँ पे यूज होते हैं एसी पे, तो ये जो होता है एसी के बाद आपका ये तो यहाँ तो डीसी ही होता है। अगर यहाँ पे यूज होता है तो इसे नॉर्मली या तो आप एक एक करके इसे चेक कर लीजिए, नहीं तो जहाँ पे भी दो होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर से 0 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा होगा।
जिसका 0 ओम वैल्यू होता है तो आप मान के चलो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस के पॉइंट से इसे चेक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इसमें 0 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो आप इसकी वैल्यू आप देखना इसकी वैल्यू कहाँ से क्रॉस हो रही है। जो मॉसफेट की वैल्यू होती है कहाँ से क्रॉस हो रही है, ये वैल्यू यहाँ से क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो हम इसको एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं। अगर ये माइनस में आ गया, वैल्यू नहीं दिखा रहा है या फिर दिखा रहा है माइनस में आ रहा है, तो फिर तो शॉर्ट है। खैर इसकी वैल्यू भी आ रही है, वैल्यू भी आ रही है और शॉर्ट भी नहीं है। अब इसको एक बार इस पे करके और एक बार अपना ब्रिज भी चेक कर लेते हैं। वैसे ब्रिज तो सही लग रहा है लेकिन इसे चेक कर लेते हैं। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि 10 एम्पियर तक आता है। इसमें इस साइज़ में 10 एम्पियर ही आता है, क्योंकि आपके जितने लिफ्ट ऑफ वगैरह होते हैं ये ज़्यादा से 3 एम्पियर 4 एम्पियर ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें 10 एम्पियर का एवरेज रेक्टिफायर होता है, इससे तक नहीं होता है। ये आपका ABS है, ABS S210 है, ठीक है। इसे भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके एक लेग पे जो है, इस पे लिखा भी होगा, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, इस पे पॉजिटिव निगेटिव लिखा है। ये आपका पॉजिटिव हो गया इधर, तो इस पे लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव पे ना आपका जो मल्टीमीटर का प्रो है, इसको आप पॉजिटिव पे निगेटिव वाला प्रो दीजिए। अब बाकी तीनों लेगों पे ना पॉजिटिव का प्रो दें, इससे आसानी से चेक हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये हमने इस पे लगा लिया और देख रहे इसकी तो वैल्यू बता रही है, इधर से तो सही है। क्रॉस में चेक कर लेते हैं, क्रॉस में भी वैल्यू बता रही है, इधर से भी सही है, इधर से इसकी वैल्यू सही आ रही है, वैल्यू तो सही आ रही है, फिर भी ये शॉर्ट है। तो आपका ये भी सही है। वैसे ये भी डैमेज है, लेकिन ये डैमेज है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, फिल्टर है एक तरह का बस। तो इससे शॉर्ट नहीं होता है, इसे चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। देख सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिल्टर एक तरह का फिल्टर का काम करता है। जो आपका वोल्टेज होता है, फ्लैक्चुएट होते हैं, उसके फिल्टर का काम करता है। तो हमारा ये तो बाकी सही है इधर का। आप डायोड का देख सकते हैं, आउटपुट पर जो डायोड है ना, इस पे और इस पे, इन दोनों पे लोड आता है। आप देख रहे हैं डायोड हमारा शॉर्ट है। तो पहले इसे एक बार चेंज करके देख लेते हैं। ये नॉर्मली ज़्यादातर से आप मार्केट से लेने जाएंगे तो लिफ्ट ऑफ के जितने भी होते हैं, किसी का भी प्राइस आपको कम से कम मिनिमम 600 के नीचे नहीं मिलेगा। 600 700 अगर आपको करने आ रहा है, रिपेयर करने आ रहा है, फिर तो आप चाहो तो इसे इजीली परचेज़ कर सकते हो या फिर रिपेयर कर सकते हो स्क्रैप में से भी लेके। फ़िलहाल हम डायोड की जगह पे स्क्रैप में ही पड़ा है हमारे पास एक और, इसका डायोड होता है, VYQ होते हैं, ये भी डायोड ही होता है एक प्रकार का। लिखा होगा, देखिए लिखा है इस पर, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये भी डायोड ही होता है। हमारे पास अभी वो वाला डायोड है नहीं, इसमें वैसे SR5100 लगा हुआ था, SR5100 लगा हुआ है, देख सकते हैं SR5100 डायोड लगा हुआ है। तो आप इसके जगह पे 4700 भी लगा सकते हैं, 5100 भी लगा सकते हैं, 5200 भी लगा सकते हैं। ये नहीं, अगर आपको VYQ है, VYQ डायोड्स, ये भी डायोड्स आते हैं, इसमें कभी डायोड्स आते हैं 3 लेग में मैक्सिमम।
लेकिन इसका ये ध्यान रहे, अगर ये जो आपकी सप्लाई है 24 वोल्ट में है, 24 वोल्ट हो, 19 वोल्ट हो, 18 वोल्ट हो, इसमें कभी भी आपका ये जो है ये 4 एम्पियर से नीचे ना हो। 4 एम्पियर 6 एम्पियर हो, इससे नीचे लगाएंगे शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये पुराना है, साफ़ कर दिए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि लगाने के बाद भी ख़राब है। तो ये तो हमारा डायोड पे चेक हो जाएगा। देख रहे हैं सही है इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये 30 ई का है। 30 ई का मतलब है आपका इसकी वैल्यू 300 के करीब, 350 400 के करीब आनी चाहिए वैल्यू इसकी। वैल्यू आप देख रहे होंगे, वैल्यू इसकी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। ऐसे स्क्रैप में से निकालेंगे, सही है। अभी लगा तो नहीं था हमें कि सही होगा, लेकिन सही है। अब जो ये कार्ड है, अगर आप स्क्रैप में से लेते हैं तो ये 2 4 10 रुपये में मिल जाएगा आपको स्क्रैप में से, अगर इसकी आपको जानकारी है किस चीज़ में यूज हो सकता है। अगर इसे हम लगा लेते हैं। वैसे ये डायोड से ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आपका डायोड है उसमें हीटिंग जो होती है वो कम रिलीज होती है, और इसका जो हीटिंग है वो ज़्यादा रिलीज होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको लगा के, शायद हो जाए। नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं इसका दूसरा क्या है। देख रहे हैं पुराने होने की वजह से नम आ गया इसमें, या तो जंग खा गया है, शोल्डर पकड़ नहीं रहा है। देखते हैं। शोल्डर पकड़ नहीं रहा है अभी, क्योंकि पुराना हो गया है, काफ़ी पड़ा हुआ था। स्क्रैप में से निकाला हुआ है ना, तो स्क्रैप में तो जैसा तैसा मिल जाता है। इसको बैंड को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर लगाते हैं, शोल्डर शायद फिर पकड़ ले अच्छे से। सही है। और शोल्डर देखिए हमारा थोड़ा अच्छा वाला शोल्डर है। शोल्डर अगर अच्छा वाला ना हो तो फिर शायद ये ना पकड़ता, फिर तो इसके लिए फ्लक्स यूज करना पड़ता। थोड़ा सा कचरा आ गया है बीच में, साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ये भी। फिर तो शायद ढूंढने से ही मिले हमें, क्योंकि हमारे पास इसमें तो है नहीं, डायोड भी नहीं है। लेग कटिंग कर देते हैं, एक और सप्लाई देख के देते हैं। फिलहाल तो शॉर्ट था, एक बार चेक कर लेते हैं सप्लाई देने से पहले। ये अभी भी शॉर्ट ही बता रहा है, मतलब हमारी निकालने पे तो सही बता रहा था वैसे, लेकिन फिर भी शॉर्ट बता रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें और भी है। वैसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अभी भी शॉर्ट ही दिखा रहा है, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं किसमें है क्या। जैसे आपका ट्रांसफार्मर जो है ये भी शॉर्ट हो सकता है। पहले तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। आपका जो ट्रैक आ रहा है, हो सकता है ट्रैक भी शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रखे रखे जो होते हैं ना ट्रैक, देखिए सड़ा हुआ है, टूट गया है ट्रैक। तो ट्रैक भी ज़्यादा से तो ज़्यादा इसमें खर्चा वैसे है नहीं। अगर आपको पता है रिपेयर करना, या फिर इसके बारे में पता है, थोड़ा और भी पता है, तो बाकी चीज़ें तो आजकल मिल ही जाती हैं यूट्यूब पे या कहीं से भी। इसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो सर्च करके आप कर सकते हो आप। बाकी कहीं और ट्रैक तो टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। उससे शॉर्ट तो अभी आना नहीं चाहिए, फिर भी शॉर्ट आ रहा है। ट्रांसफार्मर चेक कर लेते हैं वो कंटिन्यूटी पे। ट्रांसफार्मर तो ऐसे सही आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफार्मर यूज़ कर, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है इसकी कंटिन्यूटी भी सुनाई दे रहा होगा। ये कहीं ना कहीं शॉर्ट भी हो रहा है ट्रैक, क्योंकि हमने तो लगाया सही है, तो लगाने के बाद भी शॉर्ट ही आ रहा है। ये ट्रैक इसका देख सकते हैं, इधर से आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है कहीं ब्रेक हो या शॉर्ट हो रहा हो कहीं, ये भी हो सकता है।
देखिए इसका ट्रैक ही शॉर्ट हो रहा था, इसका ट्रैक भी शॉर्ट था। एक्चुअली हमने जो निकाला है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर स्पेस टच हो गया था, इसकी वजह से ना ट्रैक शॉर्ट हो रहा था। अभी सही है, अभी देख लेते हैं लगा के इसको। अभी शॉर्ट ही दिखा रहा है, मतलब कि इसका हमारा ये तो सही हो गया, ये आपका सही आ रहा है, रेटिंग है तो सही हो गया। बाकी इधर का देख लेते हैं, ये भी सही। अब मुझे ट्रांसफार्मर में डाउट लग रहा है क्योंकि इसकी तो रीडिंग सही आ रही है, आपका आगे से भी सही आ रहा है रीडिंग, ब्रिज का भी सही हो गया। ट्रांसफार्मर का डाउट लग रहा है मुझे, और ट्रांसफार्मर में शायद भीग गया हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि पानी में देख सकते हैं, शायद कुछ दिनों पानी में रहा हो तो ट्रांसफार्मर हो सकता है ख़राब हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, इसे निकालने के बाद ही क्लियर हो पाएगा इसका। तो ट्रांसफार्मर भी हम यूज करेंगे तो स्क्रैप में से यूज करेंगे। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 12-12 का है, 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। तो 12-0-12 का ट्रांसफार्मर ज़्यादातर 24 वोल्ट के लिए यूज होता है। और इसको खोल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसे अगर लगाएंगे पुराना ही है तो फिर इसका ट्रैक उखड़ जाएंगे। वैसे ही ट्रैक सड़ गए हैं, देख रहे हैं ट्रैक इसके टूट रहे हैं, देख पा रहे होंगे। ये जंग लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर इसका ख़राब हो चुका है। वैसे मल्टीमीटर से कभी कोई ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है सही है नहीं है, क्योंकि इस पे देखिए बिल्कुल भी इस पे जो है कोई भी ना रीडिंग आ रही है ना शॉर्ट दिखा रहा है, कुछ नहीं, जबकि इस पे आना चाहिए। अभी देखिए रीडिंग तो आ रही है लेकिन एक ही प्रो पे आ रहा है, सिंगल प्रो पे आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसमें हम एक स्क्रैप में से ही निकाल लेते हैं। ये हमारा देख रहे हो, इसी में से हमने निकाला था अभी, इसी में से ट्रांसफार्मर भी निकाल लेते हैं स्क्रैप में से। अगर ये हो जाता है तो मान के चलिए, ये तो स्क्रैप है, 10 रुपये का खर्चा लगा, 10 रुपये 20 रुपये मान लीजिए, फिर ये आपका 400 से 500 का एडाप्टर तैयार हो जाएगा। साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। वैसे इसमें फटा हुआ है, काफ़ी कंपोनेंट फटे हुए थे इस पीस में, तो इसका भी चांस कम है कि ये भी सही होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स ज़्यादा फटते हैं तो ट्रांसफार्मर भी शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। इसे लगा लेते हैं, देखते हैं, वैसे हो जाना चाहिए। ये दोनों शायद बड़ी बड़ी हीट सीन हो गई है ना, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं फिटमेंट में। दबा लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। एक बार सप्लाई देख लेते हैं, साफ कर लें, बबल्स होता है शॉर्ट हो जाती है एसएमटी। देख रहे हैं ऑन तो हुआ है, ऑन तो हुआ है, मगर इसकी एसएमटी में से देखिए कैसे आग निकल रही है। एसएमटी हमारी जो है ब्रिज वाली फूक गई। एसएमटी देख रहे होंगे फूक गई, एसएमटी हमारी ये फूक गई है। एसएमटी में से देखिए निकल रही है लाइट, एसएमटी हमारी ये फूक गई है ब्रिज वाली। चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ, रीडिंग देखिए इसकी, देखिए इसकी रीडिंग ड्रॉप हो गई, लेकिन अभी भी रीडिंग है, बचा हुआ है, अभी चल सकता है। इसे एक बार हो सकता है नीचे नम होने की वजह से ये जंग खा गया हो, इसको एक बार उखाड़ लेते हैं। उखाड़ दिया ये रहा आपका। ये तो आप सोचोगे मैंने नया लगा दिया, अभी फ़िलहाल इसी को लगाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू की होगी नहीं, जंग खाया हुआ है, जंग लग गया है। साफ़ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, शायद इसी पर हमारा काम बन जाए।
अब इसको पूरा मैं डैमेज कर देता हूँ नीचे से, शॉर्ट होने का कोई चांस ही ना हो। देखिए पूरा क्रॉस मार दिया। अब एक बार हम इसी को लगा कर ट्राई करते हैं, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। वैसे जला तो नहीं है, एक और ट्राई करते हैं, शायद इसी से हो जाए, नहीं तो फिर हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। दूसरा भी स्क्रैप में मुश्किल से ही मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा तो फिर हमें ब्रिज बना लेंगे। ब्रिज तो बना लेंगे, लेकिन फिर SMT में ब्रिज हमारे पास शायद ना हो। इसके जगह पे 2-3 ABS लग सकता है। लगा दिया है मैंने उसी को, दोबारा चेक करते हैं फिर से। ये देखिए बिल्कुल वाह, ये आपका ऑन हो गया, देख सकते हैं ऑन हो गया। अब ये आपका जो MOV है इसे भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी काम की चीज़ होती है ये भी। इससे आपके गांव में या फिर घरों में लाइट जब फ्लैक्चुएट होती है तो ये बड़ा काम का चीज़ होता है। आपकी वोल्टेज जो फ्लैक्चुएशन होती है ना, इसकी वजह से PCB की जो होता है असर कम होता है फ्लैक्चुएशन का। काफ़ी हद तक हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जब होते हैं गांव में ज़्यादातर से ऐसा होता है, तो चांसेस ख़राब होने के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये ना हो तो जंग खाया हुआ है, इसको ऐसे भी नहीं पकड़ रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा फाइल मार देता हूँ, शायद फिर पकड़ ले। इसे रेती भी कहते हैं कई लोग, फाइल बोलते हैं, रेती बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, शायद तक पकड़ ले। अब पकड़ लेगा वैसे तो। अब ऑन हो गया। अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमारा 24 वोल्ट का था, DC पे सेट कर दिया मैंने, DC वोल्टेज पे, ठीक है, ऑटो मोड में है। अब इसके हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। वैसे तो एक ही हाथ से पकड़ना है इसको। तो हमारा जो पॉइंट्स है आउटपुट का, प्लस इधर है और माइनस इधर को है। चेक कर लेते हैं, एक इधर लगा के सप्लाई देते हैं इधर से। देख पा रहे होंगे 24 वोल्ट का है, बिल्कुल परफेक्ट 25.46 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल ही थोड़ी सी भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। आपका जो ये एडाप्टर है, एडाप्टर बोल लीजिए, SMPS बोल लीजिए, जो कि 10 रुपये मान के चलिए, 10 रुपये का खर्च हुआ है स्क्रैप में से PCB लाने में, और ये आपका 300 से 400 का PCB तैयार हो गया। अब इसमें आपका जो घर पे चार्जर या SMPS जो ख़राब हुआ है, कुछ करना नहीं, उसे खोल के दोनों साइड से प्रो लगा देने हैं, इसके ऐड कर देने हैं। इधर आपका प्लस का जो MOV का पॉइंट होता है ना, लेफ़्ट राइट जितने दोनों पॉइंट्स होते हैं, इसी पे AC का जुड़ जाएगा, आपका दोनों पे जुड़ जाएगा। आउटपुट आप देख ही सकते हैं, किसी किसी PC में ऐसा होता है आउटपुट जो होता है दिखाई नहीं, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो जो आउटपुट पे कैपेसिटर लगे होते हैं पावर सप्लाई में ज़्यादातर से, तो आप वहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर लेना है तो आप देख सकते हैं, इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस दिख पता नहीं चलता है, माइनस से माइनस लिखा होता है, तो आप माइनस से ही ले सकते हैं, माइनस प्लस से। तो यहाँ से भी वैसे काम हो जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स पता चल रहा है, तो यहाँ से लेना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, आपका ये तो 10 रुपये में 400 की सप्लाई तैयार हो गई। आपको दूसरा SMPS या पावर सप्लाई जो भी मिलता है स्क्रैप में से, उसको करते हैं, फिर अगले वीडियो में उसे दिखाते हैं कैसे करना होता है। बीच में मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि फ़ोन हमारा गुम हो गया था, और ऐसी स्थिति थी नहीं कि हम दूसरा फ़ोन ले लें, बड़ी मुश्किल से दूसरा फ़ोन लिए हैं। तो अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू वीडियो हम अपलोड करें,
बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। पूछना हो, कोई दिक्कत हो, कोई सप्लाई ख़राब हो तो हम आपको गाइडलाइन दे देंगे कैसे करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।